सूर्याय नमः। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य देवता जगत के पालनहार भी माने जाते हैं। हर व्यक्ति की सुबह भगवान सूर्य के दर्शन के साथ ही शुरू होती है और रविवार का दिन भगवान भास्कर को समर्पित होता है। माने तो कैरियर और कारोबार में बढ़ोतरी के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। सूर्य देव की प्रतिदिन आराधना करने से मन को शांति और शक्ति मिलती है। उन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है क्योंकि सूर्योदय के समय हिरण की तरह उसका रंग भी सुनहरा होता है। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। अगर आप इस दिन सूर्यदेव की आराधना करेंगे तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। बहुत से लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, पर उनका भी एक सही समय होना चाहिए। सूर्य की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। सुबह उठकर आप स्नान करें, अपने शरीर व मन को पवित्र करें, फिर तांबे के लोटे में जल, अक्षत और फूल मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करें। साथ ही आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। भगवान सूर्यदेव के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। इसलिए रविवार का व्रत करते समय व्रत कथा भी अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सभी रविवार की व्रत कथा को सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक भक्ति भावना से सुने। भगवान सूर्यदेव आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। कहते हैं सूर्यदेव की आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में खूब मान सम्मान बढ़ता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से पूर्ण था। हरि की कृपा, घर में किसी प्रकार का विक्रय या दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसके गौ का गोबर वृद्धा लाकर अपने घर को लीपा करती थी, यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर लेकर जाती है। वह विचार करने लगी। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर न मिलने पर वृद्धा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना तो उन्होंने भोजन बनाया और ना ही भगवान सूर्यदेव को भोग लगाया और ना ही स्वयं को भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सौपन दिया कि भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ माता और बछड़ा विराजमान है। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा डाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसकी जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृद्धा को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई और फिर जो रोजाना अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही थी।
तो कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गौ रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह उठकर ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। यह देख वो काफ़ी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारी ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी संपत्ति को समाप्त कर दूंगा। रविवार का व्रत के प्रसन्न होकर मैंने यह गाय उसको दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मानित सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उसे दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखें। यह व्रत विशेष फलदायी होता है। प्रेम से बोलिए ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। यहीं पर भगवान सूर्यदेव की यह कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।